नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA 6th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का बच्चों पेपर है आपका जो दूसरा है। इसके आज हम टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला आज हम करा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक बच्चों वीडियो अपलोड किया है, इसका 134 क्वेश्चन मैंने उसमें जो है कराए हैं। यही दो वीडियो आपको देख के जाना है, पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं सबका कवर हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है उस पेपर का भी, आप जाकर के उस पेपर को भी आपको जो है वॉच कर लेना है। पेपर बच्चों सोशियोलॉजी का ये सेकंड पेपर है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में, आपको पढ़ना है लिंग और जो समाज है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलेगा। कानपुर विश्वविद्यालय का बच्चों 15 तारीख को पेपर लगा हुआ है। BU झांसी, आगरा विश्वविद्यालय, सभी का पेपर बच्चों लगा हुआ है। सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। अब यहाँ से पहला इसका बच्चों क्वेश्चन देखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1992 किसके लिए, किससे संबंधित है बच्चों? तो पंचायती राजस्व व्यवस्था से है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया राइट है, ठीक है। ये बच्चों 73वां है। यदि जो है 74वां पूछ ले तो 74वां बच्चों जो है नगर पालिका से संबंधित है। अगला देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस जो है सन में पारित हुई, तो आपको ये बताना है। 2000 बच्चों एक में बच्चों पारित हुई है, इसमें का डी। उसके बाद आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो है महिलाओं की उन्नति ये भी इसका लक्ष्य है, पुरुषों के समान अधिकार ये भी इसका लक्ष्य है, लिंग भेदभाव की समाप्ति, ठीक है। ये सभी इसके बच्चों लक्ष्य हैं। इसमें का डी। फिर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम ये किस जो है सन में पारित हुआ था बच्चों, आपको बताना है। तो ये बच्चों 1990 में, इसमें का पहला ऑप्शन। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि मुस्लिम विवाह जिसको विवाह विच्छेद पर अधिक जो अधिकार संरक्षण है, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है किस वर्ष से पारित हुआ था बच्चों, आपको ये बताना है। तो ये पारित हुआ था 1986 को। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के उत्थान से संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों संबंधित है, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। फिर है कि किस जय शताब्दी की अवधि को अक्सर न केवल भारत में बल्कि पश्चिम में भी महिलाओं की सामाजिक, यौन, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये बच्चों जो है 20वीं जो शताब्दी को, इसमें का भी। उसके बाद है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक विधानों के द्वारा अनेक परिवर्तनों को लाने का प्रयास किया है, बिल्कुल ये पूर्णतः बच्चों सत्य है। इसमें का पहला। फिर है कि मनुष्य स्वतंत्र जो है पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये बच्चों जो स्टेटमेंट है किनके द्वारा दिया गया है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये बच्चों जो स्टेटमेंट है रूसो के द्वारा दिया गया है, इसमें का बी है। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव के मूल अधिकारों की घोषणा किस वर्ष जो है हुई थी, आपको बताना है। तो 1948 में, इसमें का डी है। उसके बाद है कि भारत दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है बच्चों, तो कहोगे ये जो है बलात्कार से संबंधित है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद आपका है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था, तो 1961 में। ये क्वेश्चन तो बच्चों आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। फिर है कि मानवाधिकार की भावना का प्रादुर्भाव कब ये जो हुआ था, आपको ये बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों, इसमें का भी। फिर है कि मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितनी जो धाराएं हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल बच्चों 30 धाराएं हैं, इसमें का राइट आपका रहेगा डी। फिर बच्चों 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है या दिल्ली में, इसमें का बी। उसके बाद है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था, तो 1993 को, इसमें का बी। फिर है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 में कितने बच्चों अध्याय हैं, तो 8 इसमें अध्याय हैं,
इसमें का बी। उसके बाद कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 18 की बात करें तो कहोगे न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र जी थे। इसमें का सी है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को 2022 महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की लगभग कितनी जो है शिकायतें प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो 30,957। इसमें का बी है। फिर है कि वेश्यावृत्ति से जो है कौन से रोग जो है फैलते हैं? ठीक है, तो इससे बच्चों सिफिलिस, गोरिया, एड्स ये सभी क्या है यौन संचेत आपके रोग हैं। इसमें का डी। उसके बाद देखिएगा कि देवदासी प्रथा बच्चों कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो ये जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों में। इसमें का सी। उसके बाद है कि महिला सशक्तिकरण की जो है जनक कौन थी, आपको बताना है। तो कहोगे सावित्री फूले जी। इसमें का पहला है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो 8 मार्च को। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। फिर है कि समाज को परिस्थितियों का ताना बाना किसने कहा है? तो कहोगे बीर स्ट्रीट ने। इसमें का सी है। फिर है कि व्यक्ति जो करता है इसी को हम भूमिका कहते हैं। ये बच्चों जो स्टेटमेंट है किनके द्वारा बच्चों दिया गया? तो लिंटन के द्वारा। फिर देखिएगा कि परिवार को प्राथमिक समूह किसने माना है? तो कूले जी ने माना है। इसमें का भी। फिर है कि जेंडर योजना स्कीमा सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो कहोगे सैंडा बेम के द्वारा। इसमें का सी है। फिर जेंडर समीकरण का बच्चों अभिप्राय क्या है, आपको ये बताना है। तो इससे बच्चों अभिप्राय है परिवार, विद्यालय, संचार माध्यम में सभी। इसमें का डी। फिर है कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से बच्चों संबंधित हैं? तो मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से बच्चों संबंधित हैं। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जी संबंधित हैं। अगला देखिएगा अनुच्छेद जो 17 बच्चों किससे संबंधित है? तो छुआछूत से है, स्पेशता से है। इसमें का बी। फिर आपका है कि ये कथन किसका है कि महिलाओं का नजरें झुकाकर चलना सम्मान की निशानी मानी जाती है? तो ये किसके द्वारा बच्चों कहा गया? तो इससे दुबे। इसमें का पहला लगा दीजिए क्योंकि इन्होंने बच्चों ग्रामीण समाज और पितृसत्तात्मक संरचनाओं के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति पर जो कि टिप्पणी की है। फिर है कि जाति बच्चों एक बंद वर्ग है, मजूमदार के द्वारा कहा गया है। यह क्वेश्चन भी बच्चों आपके एग्जाम में बनेगा। फिर देखिएगा कि द पीपुल ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिजले के द्वारा। इसमें का पहला है। फिर है कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जो है प्रदेश में है? तो कहोगे केरल में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। फिर है अगली पुस्तक इसमें आपके दी हुई है कि ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो पुस्तक बच्चों किसने लिखा है? तो अकबर्न के द्वारा लिखी गई है। इसमें का डी है। फिर है कि भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कहोगे 1950 को। चलिए अगला देखिएगा कि पितृसत्तात्मक जो है समाज का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो एक ऐसी व्यवस्था जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें का बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रियोचित गुण है, आपको बताना है। तो कहोगे कौन सा गुण है? तो स्नेह है, आज्ञाकारी, दयालु, ये सभी। इसमें कब डी लगाओ। फिर है कि लड़का, आदमी, चाचा, दादा किस प्रकार की जो है उपाधि है, आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों जो कि लड़का की, आदमी, चाचा और जो है दादा ये जो है पुरुषत्व उपाधि है, नारी क्योंकि बात ही नहीं की गई इसमें। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नारीत्व प्रधान देश है? तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क के सभी हैं। यहाँ पे नारी की जो है प्रधानता है। फिर कि भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है बच्चों, आपको ये बताना है। तो 940 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों जो कि 100 नहीं बच्चों 1000 जो है पुरुषों पर 943 जो कि महिलाएं, मतलब 40 करीब करीब जो है पढ़े इनके अनुपात में है। अगला देखिएगा कि किस जो है प्रदेश में लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक है? तो केरल में है। इसमें का सी। ठीक है, अगला देखिएगा लिंग अनुपात मतलब होता है बच्चों जो कि पुरुषों से अधिक हैं महिलाएं।
केरल में। ठीक है, अगला देखिएगा कि 2011 की जनगणना में प्रत्येक जो कि 100 व्यक्तियों में लगभग कितनी जो प्रवासी महिलाएं थीं, आपको ये बताना। तो कहोगे 32। उसके बाद आपका बच्चों है 44 नंबर की, प्रवसन को स्थान के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो कहोगे इसको विभाजित जो किया जा सकता है, दो प्रवासन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक प्रवासन, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें का बच्चों आप 2 लगा दीजिएगा। फिर एक निम्नलिखित में से जो है कौन सी जनानकीय प्रक्रियाएं हैं। तो ये सभी हैं बच्चों, प्रजनन, अस्वस्थता, ये सभी इसमें का लगाइएगा। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात क्रमशः क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो अनुपात है इसमें 48.5 हुआ जो है 51.5%, इसमें का पहला लगाइएगा। इसमें का क्योंकि पहला ऑप्शन करीब करीब है बच्चों, क्योंकि भारत में कुल जो कि जनसंख्या में महिलाओं का जो प्रतिशत है 48 पॉइंट जो कि 46 है, 48 पॉइंट जो कि 46 है, और पुरुषों का जो कि 51 पॉइंट जो कि 5 जो है 4 है। ये बच्चों इसके करीब करीब है, तो इसमें का भी लगा सकते हो। फिर देखिएगा कि आज जो है हिंदू जीवन के बदलते युग में महिलाओं का हस्तक्षेप हिंदू समाज के लिए एक जो कि ललकार है। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है, तो केएम जो कि हाँ ये जो है पनिकर के द्वारा। उसके बाद है कि सती निषेध कानून ये कब जो है पारित हुआ था, ये आया था 1987 को। इसमें का अब लगाइएगा पहला। फिर है कि मातृत्व लाभ अधिनियम में ये जो है कब पारित हुआ, आपको ये बताना है। तो 1961 में बच्चों, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि लिंग किस प्रकार की अवधारणा बच्चों, तो जैविक अवधारणा है। फिर कि किसने जो है लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है, तो किसने किया है बच्चों 7 प्रकारों का उल्लेख। ठीक है, तो अमर्त्य सेन ने इसमें का आपका डी। तो अमर्त्य सेन ने बच्चों उल्लेख किया है 7 प्रकारों का। फिर है कि एक लिंग के दूसरे के प्रति वार्यता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है, तो इसको बच्चों लैंगिक जो कि पूर्वाग्रह कहा जाएगा। इसमें का सी है। फिर लिंग जो है विविधता का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि पुरुषों जो है महिलाओं का साम्य अनुपात। इसमें का पहला राइट है। फिर देखिएगा कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब शुरू हुआ बच्चों, तो 1927 को। फिर देखिएगा कि चिपको आंदोलन बच्चों किस स्थान से शुरू हुआ था, तो ये बच्चों उत्तराखंड के जो कि चमोली जिले के जो कि घाड़वाल हिमालय जो कि जाना जाता है। फिर देखिएगा चिपको आंदोलन बच्चों आंदोलन था, तो कैसा आंदोलन था, तो कहोगे वन संरक्षण अधिनियम आंदोलन था, इसको कह सकते हो, वनों को ही बचाया गया था। भारत में स्त्री प्रथा निषेध अधिनियम में किस जो है वर्ष पारित किया गया था, 57 की बात करें तो कहोगे 1829 को बच्चों पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों जो है लॉर्ड जो कि विलियम पैट्रिक के नेतृत्व में जो है इस पर रोक लगाई गई थी। फिर देखिएगा इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखिएगा। यह क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसकी थोड़ी सी प्रिंटिंग बच्चों मिसमैच है। इसमें जो कि कोई फाउंडेशन है ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि एवेल करके है फाउंडेशन, ये जो है वृद्ध लोगों से संबंधित है। इसमें का सी। फिर देखिएगा यह किसने कहा कि जो हाथ पालना झुलाता है वही जो हाथ विश्व पर राज्य करता है। ये जो है किसके द्वारा स्टेटमेंट जो है कहा गया है, आपको ये बताना है। तो विलियम रॉस जो कि वासल के द्वारा। इसमें कब लगा दीजिएगा बी। फिर कि संयुक्त परिवार की संरचना में सबसे निम्न परिस्थिति किसकी होती है, आपको बताना है। देखो सबसे निम्न जो परिस्थिति होती है बेटी की होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि बेटी को अविवाहित जो बेटी होता है उसको अक्सर जो कि पराया धन जो है समझा जाता है। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकारक है, आपको बताना है। तो कौन है, तो सभी हैं परिवार, विद्यालय, ये सभी। इसमें का डी लगाइएगा। 61 का डी है।
फिर 62 नंबर क्वेश्चन की जेंडर समाजीकरण में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, आपको ये बताना है। तो फ्रायड ने किया है, इसमें कस्सी है। फिर एक निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्कृति के जेंडर संबंधी नियमों, मानदंडों एवं अपेक्षाओं को सीखा जाता है। यहाँ से बच्चों जेंडर संबंधी पूछ रहा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है जेंडर समाजीकरण हो जाएगा इसमें कभी। फिर एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है, 64 की बात करें उसको हम समाजीकरण कहेंगे। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी, आपको ये बताना है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, इसमें का पहला है। फिर देखिएगा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1927 में। 66 की बच्चों तो हम बात करें तो 1927 में बच्चों हुई थी। तो बच्चों इसकी स्थापना 1927 में हुई, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं सही, इसलिए मैं किसी भी ऑप्शन को सही नहीं कहूँगा। फिर है कि किस विद्वान ने ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन किया है, आपको ये बताना है। तो ग्रामीण वर्ग संरचना का बच्चों जो अध्ययन किया है सभी लोगों ने किया है, आंद्रे बेतई, राधाकृष्ण मुखर्जी, ये सभी लोगों ने। इसमें का डी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक जो है आंदोलन की विशेषता है, तो ये सभी बच्चों सामूहिक प्रयास, निश्चित लक्ष्य, वैचारिकी। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने जो है कहा है कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है, ये किसके द्वारा बच्चों ऐसा कहा गया है, तो मैरी लूम जो है एंड्रिज के द्वारा। इसमें का सी। फिर है कि वह कौन सा समूह है जिसके सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। देखो जन्म से बच्चों जाति निर्धारित होती है, जिस जाति में आप पैदा हो जाओगे अब उसी जाति के कहलाओगे। फिर कि अस्पृश्यता का संबंध किससे बच्चों है, तो इसका संबंध बच्चों जो है जाति प्रथा से है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग व्यवस्था की विशेषता नहीं है। वर्ग व्यवस्था के बच्चों तो जन्म के द्वारा निर्धारित होता नहीं, क्योंकि बच्चों जाति केवल जन्म से निर्धारित होती है, वर्ग जो है जन्म से निर्धारित नहीं होती है। आप मेहनत करोगे तो आप जो है अपनी स्थिति बदल सकते हो। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी को समझने के लिए एक जेंडर परिचय है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है इसमें सभी हैं, इसमें आपका डी लगा दिएगा। फिर अगली इसमें बच्चों आपकी पुस्तक है द फेमिनिन मिस्टिक। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है, तो बेटी जो है बेटी फ्रीडम के द्वारा। अगला इसमें क्वेश्चन है कि द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जे.एस. मिल के द्वारा। इसमें का डी। फिर है कि हाँ अगले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, निवेदिता मेनन है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर देखिएगा किस जो विद्वान ने परिचय को वैज्ञानिक अन्वेषण का महत्वपूर्ण चरण जो है माना है, तो किसने माना है, तो एंथोनी गिडिंग्स ने माना है। फिर है अगला इसमें क्वेश्चन है कि इसमें एक कथन दिया हुआ किसने कहा है कि पुरुषों को दृढ़, कठोर, भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करने वाला माना जाता है, जबकि महिलाओं को अधिक विनम्र, कोमल एवं जो है जीवन की गुणवत्ता के बारे में चिंतित होने वाला माना जाता है। ये किसके द्वारा बच्चों कहा गया स्टेटमेंट है, तो गिल्ड जो है हाफ्ट स्टैंड के द्वारा। इसमें का सी है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान देश है, तो ये सभी है बच्चों, या फिर हाँ इसमें के सभी हो जाएंगे। अगला देखिएगा कि किसने कहा है कि कोई महिला के रूप में जन्म नहीं लेती है बल्कि महिला जो है बनाई जाती है। ये बच्चों किसके द्वारा कहा गया है, तो सिमोन द बोवार के द्वारा कहा गया है। इनकी एक पुस्तक है द सेकंड सेक्स, इसके बारे में इन्होंने बताया है। अगला देखिएगा जो कि दी हुई है नैसर्गिक जो है प्रतिबंध किसकी अवधारणा है, ये तो कहोगे मल्थस की अवधारणा है। इसमें का पहला है। अगले इसमें पुस्तक आपकी दी है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के जो लेखक हैं डेविस जी हैं। फिर की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है कि जनानकी मुख्य रूप से किसका विज्ञान है बच्चों, तो जनसंख्या का विज्ञान है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका
राइट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रवासन की समस्या है? तो अशिक्षा पर और जो है आवास, नशावृत्ति सभी हैं। फिर कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता बच्चों जो दर थी, ठीक है, वो बच्चों 67 पॉइंट जो कि 68 थी, ठीक है। लेकिन यदि इसमें हम आंकड़ों की हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि 65 से जो दिया हुआ है तो इसमें इसको आप लगा सकते हो करीब करीब बच्चों है। अगला देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जो है भारत में कुल कृषि कार्यबल का लगभग कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना है। तो 37% है इसमें का पहला। उसके बाद है कि शारीरिक अस्तित्व समस्याओं से संबंधित व्यवहार के संपूर्ण संगठन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है मजूमदार जी के द्वारा कहा गया है। फिर कि भारत में बेटे को प्राथमिकता था, चाहे बेटियों के लिए दहेज की ऊंची लागत के कारण जो कभी कभी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। तो विल्कॉफ एम जो है जो कि अदलखा के द्वारा। उसके बाद कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष जो कि पारित हुआ बच्चों। तो देखो बच्चों इसमें जो है ये जो बना था 2005 में, ठीक है। तो इसमें पारित बच्चों किस वर्ष हुआ, तो इसी में हुआ था 2005 में ही। इसमें का अब लगा दीजिएगा पहला। फिर है कि 2023 में किया गया भारतीय संविधान में 128वां संवैधानिक विधेयक निम्नलिखित में से जो किससे संबंधित है। तो महिला जो है आरक्षण से है इसमें का सी। फिर है कि भारत की कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्तमान में उपयोग में है, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है। उसके बाद कि अपराध एक ऐसा जो है समाज विरोधी व्यवहार है जिसने सार्वजनिक भावना को कानून के निषिद्ध सीमा तक तोड़ा है। ये परिभाषा किसने दी है, तो इलियट मैरियर की जो कि परिभाषा है। उसके बाद है कि गर्भ में लिंग निर्धारण एवं जो मेडिकल परीक्षण को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसको बच्चों क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं एमनियो जो कि सर्टिसिस कहा जाता है। इसमें का पहला ये बच्चों जो है चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग भ्रूण की जांच के लिए जो किया जाता है, लेकिन अक्सर इसको दुर्व्यवहार लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला देखिएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण अधिनियम 2000 जो कि 5 ही लागू जो कि ये बना था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था बच्चों, तो 26 अक्टूबर 2006 को। इसमें का बी। फिर है कि ऑनर किलिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बच्चों सम्मान अपराध, प्रथागत अपराध दोनों के नाम से। इसमें का सी। फिर है कि भारत में घरेलू हिंसा का कौन सा स्वरूप है, तो दहेज जो है, हत्याएं, पत्नी को पीटना, ये सभी है। इसमें का डी। फिर है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो इसमें बच्चों जो है क्या सम्मिलित है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है कार्यस्थल और जो है आवास गृह दोनों इसमें बच्चों इसमें का सी। फिर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष जो है प्रारंभ की गई थी, तो 2015 में प्रारंभ की गई थी मोदी के द्वारा। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की बात की गई है, तो अनुच्छेद 15(1) के तहत। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। उस पेपर को भी आपको देख के जाना है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पेपर हो जाएगा तो पेपर अपना भेजना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा और अदर विश्वविद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी और अपना आप लोग जो है आंसर की भी जो है देख पाओगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।